नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक जो पाठ्य पुस्तक है आपके वो पढ़ते आ रहे हैं और आज इस कक्षा में हम छंद संख्या 61 और 62 पढ़ेंगे। आइए छंद संख्या 61 देखते हैं। नेम ब्रज संजम के आसन अखंड लाए शासन कहूट है जहाँ लोग ले जाए वो कहे रते ना करे धरेंगे मृग छाला आरू दोरी हूँ धरेंगे जाऊँ अंग चले जाए हो पाँच पाँच आँच हूँ की झार झेले ही ने हारे जाए राव रहूँ काटे ने करे जो है ले जाए हो सहे ही तिहारे कहे सांसती सबे पे बस सहे ही तिहारे कहे सांसती सबे पे बस एति कहे देहूँ के कन्हैया में ले जाए हो। ये जो छंद है इस छंद में हम कुछ कठिन शब्द हैं वो देखते हैं और इसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे, प्रसंग समझेंगे। कठिन शब्द पहली पंक्ति है संयम का अर्थ होता है संयम। आसन ये योग साधना के शब्द हैं। अखंड साधना। घूट घूट यानी रोकना, घोटना, सांसों को रोकना। गली गली का अर्थ होता है निगलना। यहाँ इस पद में इसका अर्थ निगलना है। अरु यानी और। धूरी हूँ धूरी धूल भाषण। दरेंगी धारण करना लगाना। पांच आंच पांचों तरह की अग्नियां। झार झार यानी लपट या तपन अग्नि की। करेजो कलेजा राबरो आपका। सांसद कष्ट। इतनी एति एति का अर्थ होता है इतनी। ये जो छंद है इस छंद में गोपिकाएं और उनकी जो एकनिष्ठ प्रेम भक्ति है उसका बहुत ही वाक चातुर्यता के साथ उद्धव की योग साधना की बात को मानने की बात और उसी एक शर्त पर कि कृष्ण का से हमारा मिलन हो जाएगा तो गोपी ने स्वीकार किया है और उसी का चित्रण इस छंद में कवि ने किया है। पहली पंक्ति देखिए। नेम ब्रज संजम के आसन अखंड लाए शासन को घूटी है के जहाँ जहाँ लोग ले जाएगो। इस छंद में गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हम आपके कहे अनुसार नियम ब्रज ये जो नेम ब्रज संजम के ये नेम व्रत संजम के इस तरह से है। व्रत से इसको समझें कि हम आपके जो कहे अनुसार जो भी योग साधना के नियम हैं और नियम हैं व्रत हैं संयम है आसन है ये हम आप जैसे कहोगे वैसे ही अखंड रूप से हम आसन लगाएंगे और पूरे नियमों का पालन करेंगे। और यथाशक्ति शासन को घूट हैं जहाँ लोग अल जाएगा और हाँ जितनी हम अंदर यथाशक्ति हम हमारी जो सांसें हैं उन सांसों को रोक करके प्राणायाम की जो कठिन क्रियाएं वो भी कर लेंगी। कहे रत्नाकर धरेंगी मृग छाला अरु रत्नाकर कभी कहते हैं वो भी उधर से आगे कहने लगी कि हम आप कहे अनुसार हम योग साधना करेंगी और मृग छाला भी हम धारण कर लेंगी। धूरी हूँ धरेंगी और अपने शरीर पर भाषण भी रमा लेंगी। अंग चले जाएगा चाहे हमारे जो शरीर के जो कोमल अंग हैं वो चले जाए फिर भी आप कहते हो तो हम आपकी सारी बातें मानेंगी और योग साधना कर हम आपके कहे अनुसार करेंगी। पांच आँचें हूँ की झार झेले ही निहारे और हम जो अग्नि तप है वो पांच प्रकार की जो अग्नियाँ हैं वो भी हम उसका जो तप है वो भी करेंगी और अग्नि की जो तीव्र ज्वाला है उसको हम दे देंगी। और उसको देख करके जेल ही निहारे जाए राब रहूँ काटे नहीं करे जो है ले जाएगा। और उसे देखकर हम जिस तरह की जो कठिन साधना है हम जो कोमल काया वाली स्त्रियाँ जो है आपके कार्य अनुसार कठिन साधना तप करेंगी और उसे देख करके आपका जो हृदय है कठिन कठोर हृदय है आपका कि हम कोमलांगी को तुम योग साधना करने की बातें कह रहे हो ऐसा कठिन हृदय तुम्हारा जो कलेजा है वह भी
हिल जाएगा। एक तरह से हमारी जो करुणा दशा है उसको देख करके आपका हृदय भी एक बार तो हिल जाएगा, आपका हृदय भी पिघल जाएगा। सही है तिहारे कहे सांसति सबे पे बस, एति कही देहू के कन्हैया मिल जाएगो। आपके कहने के अनुसार हम सभी सहे तिहारे कहे सांसति सब है, हम सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वो हम सह लेंगे, लेकिन हमसे इतनी कह दो, इतना हमसे वादा कर दो कि ये सब करने के बाद क्या हमें कन्हैया श्री कृष्ण हमारे जो प्रीतम हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो है वाक चातुर्य अपने प्रेम की एक निष्ठा अनन्यता के लिए गोपियों का जो है उसका चित्रण किया गया है, और निर्गुण निराकार जो है उसकी सगुण की सुकृति के प्रथम स्वीकृति सगुण की बताई है और निर्गुण का उसके पश्चात। तो यहाँ इस छंद में हम देखें तो भाव हमने बता ही दिया है। इसमें जो अलंकारों की बात करते हैं तो अनुप्रास, आक्षेप, काव्यलिंग और उदात्त, ये जो अलंकार हैं उनका यहाँ पर सुंदर चित्रण देखा जा सकता है, सुंदर रूप जो प्रयोग है उसका देखा जा सकता है। छंद संख्या जो आगे का जो छंद है छंद संख्या 62, छंद संख्या 62 देखिए। साध ले हैं जोग के जटिल जे विधान कूदो, बंद ले है लंकन लपेटे मृग छाला, कहे रति ना करे सुमेल लहे छार अंग, जेल लहे ललक घनेरे धाम पाल हूँ, जेल लहे ललक घनेरे धाम पाला हूँ। तुम तो कहियो अन कही लेनी, कहे लेनी सब, अब जो कहो तो कहे कछु ब्रज बाला हूँ। ब्रह्म में लिबे ते कहाँ मिले बे बताओ हमें, ताको पल जब लो मिले नंद लाला हूँ। ये जो छंद है इस छंद में कठिन शब्द देखते हैं पहले। इसमें लंकनी, लंकनी मतलब कमर, और जटिल यानी कठिन कठोर नियम विधान, और छार भस्म, ब्रजबाला, ब्रज की बालाएं, स्त्रियां, गोपिकाएं, ये कठिन शब्द के तौर पर एक घनेरे यानी अधिक, ललक उमंग, ये इसमें मुख्य रूप से कठिन शब्द है। ये जो छंद है इस छंद में हम पूर्व जो छंद अभी पढ़ा छंद संख्या 61 उसमें गोपियों के द्वारा उद्धव की सभी निर्गुण निराकार ईश्वर और उसकी जो साधना की जो बात है उनको स्वीकार करने की बात कही गई थी, और यहाँ भी इस छंद में उसी तरह की बात जो है उसी का वह विस्तार है। तो यह देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि साध ले हैं जोग के जटिल जे विधान उधो, बांध ले हैं लंकन लपेटे मृग छाला हूँ, कह रत ना करे सुमेल ले हैं छारे अंग, जेल ले हैं ललक घनेरे धाम पाला हूँ। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके कहे अनुसार हम योग साधना के जितने भी कठिन विधान हैं वो सब हम साध सकती हैं, और हमारी जो कृष्ण का और पतली जो कटी है उसमें हम मृगशाला भी बांध सकती हैं, अपने शरीर पर भस्म भी मल सकती हैं, और अत्यधिक झेल ले हैं ललक घने घाम पालाओं, अत्यधिक गर्मी में और अत्यधिक सर्दी में भी हम उनके गर्मी और सर्दी के जो कष्ट हैं उनको भी ललक के साथ, उत्साह के उमंग के साथ हम सहन कर लेंगी, और कठिन जो साधना है उसे हम योग साधना कर लेंगे। तुम तो कही हो अन कही कह लेनी सब, कि तुमने तो अब तक हमसे सब कुछ कह दिया कि योग साधना करो और निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करो, और जो है ईश्वर रूप कृष्ण जो आपका प्रीतम है उसे भूल जाओ, इस तरह सारी बातें हमसे कह ली है, लेकिन अब जो कहो तो कहे कछु ब्रज वाला हूँ, लेकिन अब हमारी कहने की बारी है, और अब क्या हमें कहने का आप कहने दोगे। ब्रह्म में लिबे तो कहा में लिबे बतावे हम, कि ये सब कुछ कर लिया, और ये सब कुछ करने योग साधना जो कठिन साधना है वो हमने कर ली, और उससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो ब्रह्म की प्राप्ति होने से
क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ? ताको फल जब लो मिले न दिलाला, उसका फल इस ब्रह्म ज्ञान और योग साधना का जो फल है तब तक हमारे लिए निरर्थक है जब तक कि उससे हमें कृष्ण, श्री कृष्ण की, हमारे जो प्रियतम हैं श्री कृष्ण नंदलाला, उनकी वो नहीं मिलेगी, उनकी प्राप्ति नहीं होगी, उनसे हमारा मिलन नहीं होगा। तो यहाँ जो है निर्गुण निराकार जो वादी जो दर्शन है उसके स्थान पर सगुण साकार के दर्शन के आराध्य और प्रतिरूप श्री कृष्ण की जो प्राप्ति है उसी को प्रधानता दी गई है, उसी की प्रमुखता है। और यहाँ इसलिए एकनिष्ठ अनन्य जो प्रेम भाव है उसी की अभिव्यक्ति सुंदर रूप में सद में की गई है। माधुर्य गुण का जो श्रृंगार रस के साथ में सोहन से देखा जा सकता है। इस छंद में भी आप आक्षेप, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य देख सकते हैं। इस तरह से हम इस कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।